तो जय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपका यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपका यहाँ पे 100% आपका रियल पेपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। और छात्रों, आपका यहाँ पे देखिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का आपका कक्षा 11वीं का यहाँ पे विषय आपका भौतिक शास्त्र का यहाँ पे आपका पेपर लेके आ चुका हूँ। और यकीन मानो छात्रों, ये आपका यहाँ पे आपका पार्ट आपका 1 होने वाला है। और पार्ट 1 में आपको यहाँ पे 70 में से आपको मैं 70 नंबर आपको दिलाऊंगा। और इस पेपर में एकदम गर्दा मचा देंगे, आपको शुरू से लेकर पूरा पेपर आपको दिखाया जाएगा। और साथ में आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का आंसर दिए जाएंगे। यदि आप चाहते हो कल के पेपर में यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करो, टॉप करो, तो एक एक क्वेश्चन रट लेना। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे एक भी छात्र यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। पूरा पेपर मेरे पास है और आपको इनका प्रॉपर आपको मैं यहाँ पे आपको आंसर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो फटाफट यहाँ पे सबसे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव के आंसर देंगे। आपके 2 पार्ट में यहाँ पे फिजिक्स का आपका पेपर खत्म करेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे रटना है। देखिए आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपका यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। और दिए गए आपका देखिए 5 से लेकर 19 तक के प्रत्येक प्रश्न में आपके आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 7 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी आपका यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव आपका होगा 28 अंकों का। और आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 से लेकर 12 तक के आपके आंसर आपको 2 अंक में आपको देने हैं। और आपका शब्द सीमा आपको 30 शब्दों में होगा। और प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर आपको 16 तक में आपको 3 अंक मिलेंगे। और आपका लगभग 75 शब्दों में आपको इसे करना है। और प्रश्न क्रमांक 17 नंबर देखिए 17 रहेगा आपका यहाँ पे 4 अंक का 120 शब्दों में। और प्रश्न क्रमांक 18 आपको इसमें 5 अंक आपको आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 18 और 19 पर, ठीक है। तो लगभग आपको 150 शब्दों में लिखना है। चलिए फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और इनका आंसर भी आप लगातार करते जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप देखिए क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक प्रश्न पर दिए गए विकल्पों में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपका 7 क्वेश्चन है, आपके 7 अंक यहाँ पे हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न आपका मात्रक है? क्या आपका यहाँ पे किलोग्राम है, न्यूटन है, मीटर या फिर आप कैंडला? देखिए आपका मूल मात्रक में आपका यहाँ पे आपका जो होता है मूल मात्रक और आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो आपके मूल मात्रक कितने आपके 7 हैं। और उसमें से आपके यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कैंडेला, मीटर और किलोग्राम, आपका किलोग्राम का होता है द्रव्यमान होता है। और आपका यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल आपके मूल मात्रक की बात की जाए, टोटल आपके यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान आपका किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति का तीव्रता, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का आपका मोल और पूरक मात्रा, समतल कोण आपका यहाँ पे रेडियन और घनकोण का आपका स्टेरेडियन। अब आपको यहाँ पे समझना है कि देखिए व्युत्पन्न मात्रक की बात कर रहे हैं तो आपका मूल मात्रक कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पे ये आपके हो जाएंगे। और व्युत्पन्न कौन सा हो जाएगा आपका इन मेन वाले से छोड़कर, तो आपका यहाँ पे न्यूटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका दूसरा, भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपका बीमेश सूत्र का आपका नहीं है? देखिए कार और वल आघूर्ण, और आपका यहाँ पे लिखा है कोणीय संवेग, और आपका प्लांक नियतांक, तनाव और पृष्ठ तनाव, आवेग और रेखीय आपका संवेग। आपको बताना है इसमें से आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कौन सा यहाँ पे आपका देखिए कार और वलाघूर्ण आपका नहीं होगा। और कोणीय संवेग और आपका प्लांक नियतांक आपका यहाँ पे आपका तनाव और पृष्ठ तनाव और आवेग और रेखीय संवेग। आपको आंसर बी नंबर लगाना है, आपका यहाँ पे कोणीय संवेग और आपका प्लांक नियतांक। तीसरा क्वेश्चन, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु का आपका निम्न आपका देखिए वस्तु के लिए आपका शून्य होता है क्या? प्रारंभिक वेग होता है, अंतिम वेग होता है, त्वरण होता है, विस्थापन। देखिए कोई भी आपका यहाँ पे वस्तु होगा तो जब आप क्या करेंगे प्रारंभिक स्थिति की बात करेंगे तो हमेशा उसका शून्य ही रहता है। क्या रहता है आपका प्रारंभिक आपका स्थिति आपका यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपका शून्य होता है। आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण आपका कितना डिग्री हो सकता है? तो सिंपल सा है, आपका यहाँ पे हमेशा 45 डिग्री होता है। और निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह कौन सा है? दाब, वेग और बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, जड़त्व, आघूर्ण, बल आघूर्ण या फिर विस्थापन, त्वरण, दाब और क्षेत्रफल। आंसर आपको यहाँ पे सिंपल 5वीं का आंसर करना है। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा त्वरण, और आपका इसके साथ आपका क्या होगा क्षेत्रफल, और आपका यहाँ पे क्या होगा बताइए। आप एक एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए जो यहाँ पे दे सकता है, क्षेत्रफल और आपका संवेग। आपको यहाँ पे ये देखिए आपका यहाँ पे आपका सदिश राशि है, बाकी इनके आपके सब आपके अदिश राशि कहला जाएंगे, ठीक है। आपको ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे सदिश राशि है। इस मतलब क्या होता है, इनका परिमाण और दिशा दोनों आपका यहाँ पे निश्चित होता है। और राकेट नूतन किस पे आधारित है आपको आंसर बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आपका संरक्षण होगा या फिर आपका ऊर्जा संरक्षण या फिर आपका संवेग दर आपका
संरक्षण पर या फिर आपका उपरोक्त तीनों में से। तो आपको इसमें राइट आंसर आपको करना पड़ेगा संवेग आपका संरक्षण आपका ये हो जाएगा। और देखिए अप्रत्याशित संघर्ष में आपका संरक्षित क्या रहता है, गतिज ऊर्जा, संवेग दोनों या फिर कोई नहीं, आपको आंसर आपको यहाँ पे संवेग करना है। ठीक है, आपको बी नंबर आपको राइट होगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। बल का आपका विमेय सूत्र क्या होता है आपको बताना है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर आपको बता दे। तो बल का आपका विमेय सूत्र होता है आपका देखिए m, और इसके बाद आपका होता है l और t की पावर आपका -2 होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका सेकेंड, यहाँ पे क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो देखिए क्षैतिज आपका जो दिशा होता है आपका उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान की बात करें तो आपको देखिए वेग प्रवर्तक आपका एसआई मात्रक पूछा है। तो वेग प्रवर्तक एसआई मात्रक आपका होता है मीटर प्रति आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रति आपका सेकेंड हो जाएगा। और इसके बाद देखिए तीसरा, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो क्षैतिज दिशा में क्या आपका यहाँ पे आपका धनात्मक होता है या फिर आपका ऋणात्मक होता है या फिर आपका यहाँ पे क्या होता है धनात्मक, ऋणात्मक या फिर आपका यहाँ पे शून्य होगा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका जो भी होगा। और यदि आपसे नहीं बनता है आपको कमेंट पर उसको आंसर पिन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए चौथा, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को किस दिशा में फेंकना चाहिए। आपको देखिए जब भी आपको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करना है आपको ऊर्ध्वाधर दिशा में आपको फेंकना आपको जरूरी होता है। ठीक है, किधर, आपका ऊपर की दिशा में। और महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण क्या होना चाहिए। महत्तम मतलब आपको अधिकतम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल से आपको 90 डिग्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 90 डिग्री में आपको समकोण में फेंकना पड़ेगा। और प्रत्येक क्रिया के देखिए विपरीत क्या होता है आपका प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है, प्रति आपको यहाँ पे क्रिया आपको आंसर करना है। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपका यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ है। और इसके बाद देखिए ऊर्जा का आपका यहाँ पे विमेय सूत्र क्या होता है। तो ऊर्जा का आपका विमेय सूत्र होता है आपका हर एक क्वेश्चन का m और l की पावर 2 और t की माइनस आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे डी में मिलाना है। और इसके बाद देखिए वेग व चाल का मात्रक क्या होता है। तो वेग व चाल का मात्रक आपका यहाँ पे समान होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपको यहाँ पे देखिए आपके अपने चैनल जीत क्लासेस इंडिया को आपको दिल से सब्सक्राइब करना है। बहुत मेहनत करते हैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको ढूंढना और उसका सोल्यूशन देना। इससे आपको कुछ नहीं जाता है, बस आप दिल से यहाँ पे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर लगातार बने रहिए। आपको हम टॉपर्स बना देंगे। और देखिए क्वेश्चन आपका अभित्वरण केंद्र सदैव क्या होता है। तो अभित्वरण केंद्र आपका जो होता है सदैव क्या होता है आपका यहाँ पे केंद्र की ओर होता है। कैसे होता है आपका केंद्र की ओर। और इसके बाद देखिए कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग का मात्रक बहुत ही सिंपल है, क्या होगा आपका यहाँ पे रेडियन और आपका रेडियन पर आपका सेकेंड हो जाएगा। और इसके बाद शक्ति का सही मात्रक आप जानते ही हैं क्या होगा, वाट होगा, है ना। और इसके बाद देखिए स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो स्प्रिंग आपका जो आपका नियतांक होता है हमेशा आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए न्यूटन आपका यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है आप देखिए, ये आपका 6 का आपका यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे किसी वस्तु को जड़त्व का कारण क्या है। तो आपका यहाँ पे जड़त्व का कारण आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सिंपल से आपके सारे आंसर हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका चौथा, एक वाक्य आपको शब्द में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा है, मूल राशियां किन्हें कहते हैं। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए आपको पहले लिखा है मूल राशियां किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होता है। और द्विविमीय गति के आपके 3 आपको उदाहरण आपको देना है। किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश आपको लिखना है। और न्यूटन गति का यहाँ पे नियम को आपके सूत्र के रूप में लिखिए। और एक विमीय संघटक किसे कहते हैं। तो पहला आंसर देते हैं आपको यहाँ पे मूल राशियां किसे कहते हैं। देखिए आंसर आपको करना है यहाँ पे मूल पे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य राशि पर आपका निर्भर नहीं होती है मूल राशियां कहलाती है। उदाहरण के लिए क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लंबाई होता है, समय होता है, आपका सारे के सारे जो होते हैं आप जानते ही हैं। आप पे हो जाएगा, देखिए ये आपको यहाँ पे इतने सारे आपके मूल राशि होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। द्विविमीय आपका नियत वेग में गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो आपका नियत आपका जो आपका वेग से गतिशील वस्तु है उसका हमेशा आपका यहाँ पे क्या होता है, उसका आपका यहाँ पे त्वरण होता है हमेशा आपका शून्य होता है। क्या होता है, आंसर आपको यहाँ पे शून्य लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए द्विविमीय गति के आपको 3 आपको उदाहरण देने हैं। देखिए द्विविमीय गति आपको यहाँ पे 3 उदाहरण कौन कौन सा जाएगा। पहला किसी समतल पर वृत्ताकार पथ की आपका कण की गति, दूसरा कागज पर चींटी की गति और तीसरा पृथ्वी की सतह पर आपका वाहनों की गति। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश आपको लिखना है। तो किसी सदिश के आपको यहाँ पे देखिए किसी सदिश का आपका एकांक सदिश आपका होगा, आपको यहाँ पे सदिश का चिन्ह लगाना है। और इसके बाद आपको सदिश ए बटे आपका परिमाण आपको यहाँ पे सदिश आपको यहाँ पे आपको ए कर देना है। ठीक है, आपको ये आंसर हो जाएगा आपका चौथे का आंसर। और इसके बाद देखिए पांचवा, यहाँ पे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को आपको सूत्र के रूप में आपको लिखना है। आपको इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये हो जाएगा S बराबर ut प्लस आपका 1/2
80 का स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए छठा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं, आंसर लिखना है आपको यहाँ पे। देखिए जब एक ही सरल रेखा में गतिशील दो पिंडों के बीच आपका संघट्ट होता है, क्या होता है, देखिए एक ही सरल रेखा में गतिशील दो पिंडों के बीच संघट्ट होता है तो उसे आपका एक विमीय आपका संघट्ट कहते हैं। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट देखिए, उसमें आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आपका छूट गया। आपको क्वेश्चन ये वाला था, देखिए यदि कोई मशीन आपका 10 सेकंड में आपका 100 जूल कार्य करे तो उसके आपको शक्ति बताना था। देखिए आपको जब भी शक्ति पूछे आपको यहाँ पे आंसर आपको सिंपल देखिए क्या क्या करना है। देखिए आपको 10 सेकंड की बात कर रहा है तो देखिए कार आपका यहाँ पे 100 आपका क्या है, आपका जूल है, आपको समझना पड़ेगा 100 जूल। और समय आपका यहाँ पे आपका 10 सेकंड है तो 10 सेकंड क्या करेंगे, 10 में 10 100 का भाग देंगे, दाम आपका 100, यानी आपका शक्ति कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 10 वाट आपका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे आपको रेडी करना। देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन कार का SI मात्रक क्या होता है, आप यहाँ पे जान लो। कार का आपका होता है क्या होता है, कार का आपका यहाँ पे SI मात्रक आपका जूल होता है। और इसके साथ शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का SI मात्रक आपका यहाँ पे क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, आप जानते हैं। और इसके बाद देखिए चौथा, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो उसे कार की प्रकृति कैसी होती है, आंसर आपको ऋणात्मक। और इसके बाद देखिए स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या लिखे, तो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक आपको यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन प्रति आपका मीटर। मैंने आपको यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे आंसर बता दिया था, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको सही जोड़ी में आया था आपका स्प्रिंग नियतांक का मात्रक आपको न्यूटन आपका प्रति आपको मीटर भी होता है, आपको यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका मिल गया आपको यहाँ पे आंसर। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 5वां, ठीक है। देखिए आपको 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाएगा, आपका ये वाला क्वेश्चन लिखा है विमीय विश्लेषण की आपको सीमाएं आपको लिखने। एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे रट लेना, ऐसे रटना कि आपको एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे घोल कर पी जाना है। और यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे आपके पूरे नंबर मिले तो आप एक भी क्वेश्चन कैसे भी करके आपको यहाँ पे आज अभी के अभी पढ़ना है। और इसके बाद पार्ट आपका 2 आएगा, आपको उसे पढ़ना है, तभी आप क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे 70 में से 70 नंबर ले पाओगे और आप यहाँ पे टॉप कर पाओगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन विमीय विश्लेषण के आपको सीमाएं लिखना है। सीमाएं आपका क्या होगा, देखिए आपको आंसर ये करना है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, यदि सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक आ जाता है तो उसका मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। विमीय विश्लेषण में विधि से ऐसे सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता जो एक से अधिक राशियों का योग या अंतर होता है। विमीय विश्लेषण से इस सूत्र ऐसे विधि कोई स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें कोई विमीय नियतांक नहीं आता है, ठीक है। आपका आंसर हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन आपका विमीय विश्लेषण का आपको उपयोग बताना है। चलिए आपको उपयोग का आंसर देते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना हो तब आपका विमीय विश्लेषण का यूज किया जाता है। दूसरा, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में आपका परिवर्तित करने में आपका विमीय विश्लेषण का आपका उपयोग किया जाता है। तीसरा, विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्ता की आपको जांच करना। चौथा, विमीय संतुलन द्वारा आपका विभिन्न भौतिक राशियों में आपको संबंध स्थापित करना होता है। अब क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे छठा, आपका अपेक्षित वेग किसे कहते हैं और आपका एक समान वेग और आपका परिवर्तित त्वरण में आपको परिभाषित करना है। देखिए आपको पहले यहाँ पे आंसर दिया जाएगा, आपका अपेक्षित वेग किसे कहते हैं, आपको आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अच्छे से करिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, एक समान और परिवर्ती आपका त्वरण को आपको परिभाषित करना है। सिंपल सा है, त्वरण यानी क्या होता है, आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे इसका भी आंसर आपको दिख रहा है, आपको एक समान त्वरण का, और इसके बाद आपको इसके नीचे आपको यहाँ पे परिवर्ती आपका त्वरण का। चलिए कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन आपका 7वां, सदस्यों को आपका यहाँ पे योग संबंधी आपको त्रिभुज का नियम। चलिए आपको हम इसका आंसर यहाँ पे देते हैं, आपका सदिश का आपका योग का त्रिभुज का नियम। देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में आपका प्रदर्शित किए जा सकते हैं तो उनके परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में आपको प्रदर्शित करते हैं। आपको आंसर करना पड़ेगा और आपको ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चित्र बना लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे त्रिभुज का आपका सदिश नियम का चित्र है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, आपका अथवा कोणीय वेग किसे कहते हैं और इसका सूत्र आपको लिखना है। आपको अथवा सहित क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आप टॉप कर पाएंगे। चलिए फटाफट इनका आंसर देखते हैं। तो ये रहा आपको आंसर। देखिए वृत्तीय गति में समय के साथ आपका कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं और इसे अक्षर ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे आपका समय अंतराल डेल्टा आपका थीटा बराबर डेल्टा आपका टी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9, एकांक सदिश किसे कहते हैं, आई जे के क्या है आपको बताना है। तो देखिए आपको एकांक सदिश किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे ये लिखा ना, आपको आई जे के क्या है। देखिए आपको यहाँ होता है आर आपका बराबर आपको यहाँ पे ये लिखना है और इसके बाद आई जे के क्या है, आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप पूरा लीजिए, आंसर आपको एक एक नंबर आपको मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आपको वीडियो को दिल से लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका अथवा का अक्षो XYZ के अनुदिश आपको एकांक सदिश आपको लिखिए, आपको आंसर देखिए आपको सिंपल है, XYZ करेंगे आपको सेम करना पड़ेगा, आपको इसी फॉर्म में आपको लिख देना है, आपको X का Y का Z का आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 संवेग की आपका परिभाषा बताना है। तो देखिए संवेग आप जानते हैं यानी P यानी आपका यहाँ पे संवेग कहलाता है, आपको इसका परिभाषा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और साथ में देखिए बल का क्या पूछा गया, SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक आपका होता है न्यूटन, और पूछ रहा है आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका बीमी सूत्र पूछ रहा है, तो बीमी सूत्र आपको यहाँ पे इसका भी दे रहा है आंसर, आप इसे अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे देखिए घर्षण से होने वाले लाभ और आपको हानि बताना है। ठीक है, अथवा में घर्षण को कम करने और बढ़ाने के आपको यहाँ पे उपाय आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10 से लेकर आपके आगे जितने भी क्वेश्चन आपके टोटल आपके 19 क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपके टोटल आपके 19 क्वेश्चन और 19 के 19 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपका पार्ट 2 में प्रॉपर आपका आंसर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी आप यहाँ पे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपको यहाँ पे अगले वीडियो में एकदम फिर से आएंगे और यहाँ पे गर्दा मचा देंगे। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है